जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कोरोना संक्रमण, मास्क की वापसी। कोरोना संक्रमण के तेज होते ही मास्क की वापसी हो जाती है। दुनिया में एक बड़े समूह ने तो मास्क को अपने व्यवहार में शामिल कर लिया है, लेकिन क्या मास्क सेहत के लिए मुफीद है? मास्क पहनने के प्रतिकूल प्रभाव पर गौर करने वाले 2168 अध्ययनों की एक व्यवस्थित समीक्षा में पाया गया है मास्क से खुजली, दर्द और ऑक्सीजन की कमी सहित अनेक नकारात्मक स्वास्थ्य परिणाम सामने आए। फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित समीक्षा में बताया गया है कि मेडिकल, सर्जिकल और N95 मास्क दोनों में महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ है। कई अध्ययनों के मेटा विश्लेषण में पाया गया कि सिरदर्द मास्क पहनने वालों के बीच सबसे ज्यादा पाया जाने वाला लक्षण है। सामान्य मास्क के उपयोग में सिर दर्द की 62% आशंका और N95 मास्क के उपयोग से 70% आशंका होती है। सामान्य मास्क के उपयोग में 73% और N95 के उपयोग से 37% लोगों से सांस की तकलीफ देखी गई है। 17% सर्जिकल मास्क पहनने वालों ने खुजली का अनुभव किया है। जो लोग N95 पहन रहे थे उनमें से 91% को खुजली की शिकायत से गुजरना पड़ा। इतना ही नहीं, मास्क की वजह से मुहासे की समस्या भी बढ़ी है। 38% लोग मुहासे के शिकार हुए तो 36% लोगों को मास्क पहनने की वजह से त्वचा में जलन महसूस हुई है। सबसे गंभीर बात तो यह है कि 5% लोगों को मास्क पहनने की वजह से चक्कर आए। जिन लोगों ने मास्क का ज्यादा उपयोग किया है उन्हें ज्यादा परेशानी हुई और नुकसान भी। जिन लोगों ने समय समय पर इसका इस्तेमाल किया वे ज्यादा फायदे में रहे। इससे एक नतीजा यह निकलता है कि भीड़ में ज्यादा रहने से बचना कोरोना या किसी संक्रमण से बचने का एक बेहतर उपाय हो सकता है। जहाँ भीड़ नहीं है वहाँ मास्क। अध्ययन से यह भी पता चला कि मास्क पहनने से बहुत से लोगों में थकावट का एहसास बढ़ा। हालांकि यहाँ भी मास्क उन लोगों के लिए ज्यादा नुकसानदायक रहे जो पहले से ही किसी बीमारी की वजह से कमजोर है। मास्क के इस्तेमाल से ऑक्सीजन ग्रहण करने में बाधा हुई है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने के रुकावट भी हुई है। सांस के प्रदूषित होने की वजह से भी बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। समीक्षा में यह भी कहा गया है कि हो सकता है मास्क से जुड़े कई लक्षणों को लॉन्ग कोविड के लक्षणों के तौर पर गलत ढंग से समझा गया है। समीक्षा में यह सुझाव भी दिया गया कि वायरल संक्रमण के खिलाफ मास्क की प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए दुष्प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए। यह समीक्षा मास्क के विरुद्ध एक बड़ा मामला खड़ा कर देती है। मास्क पर विश्वास हिलने लगता है, लेकिन तब भी यह कहने में कोई हर्ज कि कई मामलों में मास्क ने हमारा बचाव किया है। क्या यह सही नहीं है कि वैज्ञानिक और डॉक्टर दशकों से मास्क का उपयोग कर रहे हैं? क्या मास्क से डॉक्टर और विज्ञान कोई परेशानी नहीं होती होगी? जिस स्तर का प्रदूषण या संक्रमण इन दिनों अनेक जगह दिख रहा है उसमें मास्क बचाव का एक बेहतर तरीका है। हाँ, उसे लगातार पहनने के खिलाफ दलीलें जरूर पेश की जा सकती है, लेकिन उसकी जरूरत तो पूरी तरह से खारिज कतई नहीं किया जा सकता। एक कैच के लिए 3 खिलाड़ियों में हुई धक्का मुक्की, फिर इस चौथे खिलाड़ी ने पकड़ा कैच। गुजरात टाइटंस के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को पहले ही ओवर में राजस्थान रॉयल टीम के 3 खिलाड़ियों ने एक ब्लंडर कर दिया। इसमें कप्तान संजू सैमसन भी शामिल थे। ये ब्लंडर कैच को लेकर थी जो ट्रेंट बोल्ट के पहले ओवर में आया। रिद्धिमान शाह ने बॉल की गेंद को मिड विकेट पर खेलना चाहा, लेकिन गेंद टॉप एज लेकर हवा में चली गई। गेंद काफी देर हवा में रही और ऐसे में 3 खिलाड़ी कैच के लिए आ गए, जिनमें दस्तानों के साथ संजू सैमसन भी थे। संजू सैमसन के अलावा शिमरन हेटमायर और ध्रुव जुरेल भी शामिल थे जो कैच लेने के लिए जा रहे थे। काफी संख्या में आए दर्शकों के शोर के कारण शायद ये तीनों एक दूसरे के कॉल को नहीं सुन सके और ऐसे में एक ब्लंडर हो गए। तीनों अलग अलग पोजीशन में कैच लेने के लिए गेंद के नीचे थे, लेकिन कैच किसी और ने पकड़ा। शाह का ये कैच संजू सैमसन ने दस्तानों में आया, लेकिन धक्का मुक्की के कारण उनके दस्तानों से निकल गया। सामने ट्रेंट बोल्ट खड़े थे जिन्होंने कैच को आराम से पकड़ा। सैमसन, हेटमायर और जुरेल ने तो कांड ही कर दिया था। वह तो गतिमान थी कि ट्रेंट बोल्ट की निगाहें भी गेंद पर थी और उन्होंने कैच पकड़ लिया।
रिद्धिमान शाह 3 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हुए और इस तरह गुजरात टाइटंस को पहला झटका लगा। अगर देखा जाए तो यह कैच ट्रेंट बोल्ट का भी था, लेकिन उन्होंने देखा कि संजू सैमसन 10 स्थानों के साथ गेंद के नीचे पहुंच रहे तो उन्होंने कैच के लिए जाने का फैसला किया। लेकिन पता नहीं हेटमायर और जुरेल ने क्या देखा कि वे कैच के लिए पहुंच गए। आईपीएल में कल गुजरात राजस्थान के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें राजस्थान ने गुजरात को 3 विकेट से हरा दिया था। ये तो खैर सभी को पता है कि नए की बात करें तो वो जुड़ा है। कप्तान संजू सैमसन ने कप्तान साहब कल कुछ ही मूड में नजर आ रहे थे। संजू की पारी की बदौलत टीम जीत सकी, नहीं तो शुरुआत देखकर तो हर कोई यही सोच रहा था कि आज का मैच तो गया राजस्थान के हाथ से। पर कप्तान ने कल के मुकाबले में गुजरात के किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि कमाल के स्पिनर रशीद खान की ही क्लास लगा दी। रशीद खान ऐसे गेंदबाज है जिनसे सभी बल्लेबाज खौफ जाते, जबकि गेंदबाजी के लिए आते हैं तो बल्लेबाज पहले हमेशा से इज्जत देते, शॉट खेलने की कोई हिम्मत नहीं करता। लेकिन कल के मैच के कप्तान संजू ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 लगातार छक्के राशिद खान को लगा दिए। कोई बॉलर होता तो शायद इतनी बड़ी खबर नहीं बनती, पर मामला जुड़ा रशीद खान से। कप्तान संजू से पहले सिर्फ गेली रशीद को लगातार 4 छक्के लगा पाए, नहीं तो किसी बल्लेबाज की हिम्मत ही नहीं हुई। यानी संजू पहले भारतीय बल्लेबाज है जो रशीद खान के सामने धाकड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर पाए। अब देखने वाली बात होती है कि किस तरह से दूसरे मैच में रशीद को संजू खेलते। कल के मैच की बात करें तो संजू के बल्ले से शानदार लिफ्टी आई। टीम को जब जरूरत थी तब ये बल्लेबाज सामने निकल आया। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से संजू अपनी टीम को इस आईपीएल में आगे निकाल कर ले जाएंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।